आज हम ऐसे एक प्राइवेट बैंक के बारे में बात करते हैं जिसके ग्राहक खुद कह रहे हैं कि ये बैंक इंडिया का सबसे खराब बैंक है। अक्सर आपने टीवी पर डिबेट करते हुए सुना होगा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से कि प्राइवेट सेक्टर बैंक इफ़िशिएंट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, बहुत अच्छे होते हैं, और इनकम्पेरेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक में इफ़िशिएंसी नहीं होती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इसीलिए कम होती है कि वो अच्छा काम नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और साथ में एक और बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही सरकार द्वारा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए। एक ग्राहक ने ट्वीट करके लिखा, एक्सिस बैंक, दिस इज द वर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया and the worst service center every 2 or 3 months wants directed consolidation charges। एक्सिस बैंक को लगातार ये शिकायतें आ रही है कि ये कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पर ग्राहकों के खाते से भारी भारी अमाउंट काट रहे हैं। अव्वल तो इतना ज़्यादा डिडक्शन देखकर ही लोगों के होश उड़ जा रहे हैं, फिर उन्हें ये समझ नहीं आ पा रहा है कि कंसोलिडेटेड चार्ज नाम की चिड़िया क्या है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और कस्टमर ने इनकी शिकायत करते हुए ट्वीट किया है, एक्सिस बैंक मतलब धोखेबाज बैंक। कंसोलिडेशन चार्जेस बता के पहले खाते से रुपए काटे, उस पर से 18% जीएसटी भी लगाया। विशाल तिवारी करके एक कस्टमर ने लिखा, एक्सिस बैंक मतलब धोखेबाज बैंक। फ्रेंड्स, ये बातें क्यों आ रही हैं? ग्राहकों द्वारा ये शिकायत एक्सिस बैंक के अगेंस्ट लगातार सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कारण ये है कि एक्सिस बैंक ने अपने खातेदारों से कंसोलिडेटेड चार्जेस के नाम पर मंथली 5,000, 6,000, 7,000 यानी कि हजारों में रुपए काट रही है। ग्राहक परेशान है कि ये रुपए क्यों कट रहे हैं। अगर वेबसाइट पे देखें तो कंसोलिडेशन चार्ज के बारे में ये लिखा हुआ है कि कंसोलिडेशन चार्जेस में कुछ ऐसा नहीं होता है जो छिपा हुआ चार्ज है। खाता खुलवाते समय कस्टमर को नियम कायदे पढ़ने को दिए जाते हैं, उसमें सब लिखा होता है कि बैंक किन किन मदों में चार्ज काटता है। उदाहरण के लिए, अगर सैलरी अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन अगर सैलरी अकाउंट नहीं है तो मेट्रो सिटी में 10,000, टीयर 2 सिटी में 5,000 और 3 टीयर सिटी में 2,500 रुपये का बैलेंस मेंटेन रखना होता है। मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो चार्जेस कटेगा। इस तरह से भी फ्रेंड्स, इस बारे में कहना ये है कि अगर ये चार्जेस कटते भी हैं तो इतना हाई क्यों कटता है कि जो आम कस्टमर को उससे तकलीफ होती है। हजारों में कटना पैसा। एक कस्टमर ने लिखा कि हमारे खाते में 6,500 रुपये कट गए, एक ने लिखा कि हमारे खाते में 5,000 रुपये कट गए। और इन कंसोलिडेशन चार्जेस के नाम पे बैंक अनाप शनाप पैसे काट रही है। देयर इज नो एनी ट्रांसपेरेंसी। और इसके बारे में अगर आप कोई बात करेंगे तो कहेंगे बैंक का नियम है ये पैसा काटना। सेविंग अकाउंट्स में किन किन अकाउंट्स में क्या क्या पैसे कटते हैं इसकी कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए ग्राहक ताही ताही कर रहे हैं। फिर भी जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट और उनके चार्जेस हमेशा मिनिमम होते हैं और इसीलिए हमारी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है, लेकिन फिर भी वो आम जनता की सेवा के लिए ये काम करते हैं। और आए दिन इस तरह से प्राइवेट बैंकों के बारे में सुनने मिलता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एडामेंट है प्राइवेटाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट इज सेंटर स्टार्ट्स टॉक्स विथ आरबीआई टू किक ऑफ बैंक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। द गवर्नमेंट इज सेट टू इनिशिएट कंसल्टेशंस with Reserve Bank of India to devise a new security clearance framework for screening potential bidders of public sector banks as it kick-start the privatization process, beginning with the strategic disinvestment in IDBI Bank. As the government is moving ahead with the strategic disinvestment of IDBI Bank and is looking to privatize 2 public sector banks. The Department of Investment and Public Asset Management is looking to put in place an appropriate framework as the potential buyers will have to meet the RBI's fit and proper criteria. Process of bank privatization would be different from the sale of any other public sector undertakings
and more restrictions and measures will have to be put in place. At present, as potential buyers of IDBI Bank and two other PSBs will need to meet the RBI's fit and proper criteria. The IPAM is planning to bring the central bank on board to vet candidates in the first step itself. A mechanism is being considered where the RBI will screen bidders as early as an expression of interest is placed. This would ensure the privatization process would move ahead only when suitable candidates show interest in acquiring the lender. The official quoted above said, this is the being considered so that the process does not fall through at a. To determine whether a later stage it bidders fails to meet the RBI's criteria. To determine whether a candidate is fit and proper to be a shareholder of a bank, the RBI considers several factors, including the applicant's integrity, reputation, and track record in financial matters, and compliance with tax laws. Ongoing proceedings of serious disciplinary or criminal nature, financial misconduct, among others. The change will help in putting a framework in place for the privatization of the other two PSBs that the government had announced in the Union budget. Central Bank of India and Indian Overseas Bank are the reportedly being considered for the privatization. Friends, यहाँ पे सरकार जो अभी डिफर किया है प्राइवेटाइजेशन उसको स्टार्ट करने के लिए आरबीआई से कंसल्टेशन कर रहा है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडर्स का चॉइस देखा जा सके, उनकी इंटीग्रिटी है, उनके फाइनेंशियल कंडक्ट है, ये सब देखने के बाद ही बिडर्स को अलाउ किया जाए। अभी आपको याद होगा कि इस 26 सितंबर को एफएम ने 74th एजीएम ऑफ आईबी में कहा था कि वी नीड 4 to 5 बिग बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Why they do for the privatization? Why they not reorganize, reconstitute, merge, retain 12 banks merged together in 4 into 5? जो 12 बैंक बचे हैं उनको 4 या 5 में मर्ज क्यों नहीं होते, रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते, रीऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? Why they go for the privatization? अगर हमारे पास जब एसेट्स मौजूद है तो हमको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और फिर ये कहना कि वी नीड 4 to 5 बिग बैंक फॉर द आवर लार्ज कंट्री। गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन बैंकों को, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक को परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में ना सोचे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के बाद साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।